सभी दर्शकों को मेरा सलाम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे किरदार की जिसने एक ड्रामा सीरीज़ में तूफान खड़ा किया हुआ है और जिस तरह ये पूरी दुनिया में शोहरत पा रहा है। आखिर कौन है ये अर्तुगरुल गाजी और क्या है उस्मानी सल्तनत की दास्तान। दरअसल अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान ने इस्लाम की सबसे बड़ी और मजबूत सल्तनत कायम की, जिसे हम और आप सल्तनत उस्मानिया के नाम से जानते हैं। अर्तुगरुल गाजी की नस्लों ने बहुत मेहनत और कुर्बानी से ये सल्तनत बनाई थी, जिसे पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम ज़ोर शोर से लहराने लगा। इस सल्तनत को इस्लामिक केंद्र कहा जाता है। 1299 ईस्वी में अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान द्वारा सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई, जो कि 1923 ईस्वी में कुछ बेईमान गद्दार मुसलमानों को ब्रिटिश हुकूमत ने अपने साजिशों में जकड़कर लालच का हवाला देकर इस सल्तनत का खात्मा कर दिया। क्या हुआ जब ये सल्तनत को ख़त्म किया गया और उसके बाद 3 मार्च 1924 को ये खिलाफत का अंत होते ही वर्तमान समय के तुर्की का जन्म हुआ और कमाल अतातुर्क ने तमाम ऐसे कानून बनाए थे जो इस्लाम का दमन कर रहे थे। मुल्क में मदरसे बंद कर दिए गए थे, मजहबी पहनावे पर पाबंदी लगा दी गई, अजान को अरबी से टर्किश में देना अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन अतातुर्क के जाने के काफ़ी समय के बाद रजब तैयब एर्दोगान तुर्की में एक मजबूत नेता उभरते हैं और उनके शासन में तुर्की का इस्लामीकरण तेज़ी से हुआ। हम आज आपको बताते हैं वो 7 कारण जिनकी वजह से माना जा रहा है कि तुर्की में इस हुकूमत ने इस्लामीकरण तेज़ी से किया है। नंबर 1, मस्जिदों का निर्माण। 2002 से 2013 के बीच एर्दोगान हुकूमत में 17,000 मस्जिदें सरकार द्वारा बनवाई गई। उसके बाद ये संख्या दुगनी कर दी गई। ऑटोमन एम्पायर के समय की मस्जिदों की मरम्मत भी सरकार ने कराई। नंबर 2, हिजाब से पाबंदी हटा दी गई। एर्दोगान सरकार ने देश में लगे हिजाब से प्रतिबंध को हटा दिया। नवंबर 2015 को देश में पहली बार कोई महिला जज हिजाब पहनकर सामने नजर आई। एहसेन गुरका पहली हिजाब पहनने वाली महिला मिनिस्टर बनी। नंबर 3, इमाम की ट्रेनिंग देने वाले स्कूल्स में 10 गुना दाखिले हुए। तुर्की में इमाम हातिब स्कूल मजहबी तालीम और इमामत सिखाने वाला इदारा है। 2002 में इन स्कूलों में 65,000 छात्र थे, जो अब 7 लाख को पार कर गया है। नंबर 4, मजहबी तालीम को ज़रूरी बना दिया गया ताकि तुर्की के सभी स्कूलों में मज़हब की तालीम ज़रूरी करार देने से मुल्क में इस्लाम फला और फूले। पैगंबर मोहम्मद की जीवनी और कुरान को पढ़ाया जा रहा है। नास्तिकों के आपत्ति जताने पर भी राष्ट्रपति एर्दोगान ने कुछ इस तरह जवाब दिया, हम मजहबी नौजवान चाहते हैं। क्या आप उम्मीद करते हैं कि एक पार्टी आने वाली पीढ़ी को नास्तिक बनाएगी? ये आपका मिशन होगा, लेकिन हमारा ये मिशन नहीं है। हम संकीर्ण हैं और देश में आने वाली पीढ़ी को लोकतांत्रिक और धार्मिक बनाना चाहते हैं, जो कि नैतिक मूल्यों वाली होगी। नंबर 5, कुरान पढ़ने की बाध्यता समाप्त करना। अतातुर्क ने तुर्की में कुरान पढ़ने के लिए कम से कम 12 साल की उम्र तय की थी। अब इस नियम को ख़त्म कर दिया गया है, जिससे बच्चों के कुरान पढ़ने का रास्ता साफ हो गया। नंबर 6, शराब की बिक्री सरकारी और मजहबी जगहों पर बंद कर दी गई। जिस देश में शराब बिक्री आम हो गई थी, वहीं पे जस्टिस और डेवलपमेंट पार्टी की सरकार ने एक बिल द्वारा स्कूल, मस्जिद और सरकारी कार्यालयों के अलावा पब्लिक स्थानों पर भी शराब की बिक्री पर बैन लगा दिया। रात के 10 बजे के बाद सभी स्थानों पर बैन लगा दिया जाता है, उसके बाद कोई वहाँ नज़र नहीं आता। नंबर 7, इस्लामिक बैंकिंग। इस्लामिक बैंकिंग को तुर्की में आम किया जा रहा है। जिरात इस्लामिक बैंक, जो कि देश में लॉन्च किया जा चुका है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने अपनी एक स्पीच में ब्याज देने वाले बैंकिंग सिस्टम को गलत बताया और इस्लामिक बैंकिंग के फ़ायदे गिनाए। वो सार्वजनिक तौर पर राष्ट्रवादी कविताएं पढ़ते हैं, जिनमें ये लाइनें भी शामिल हैं, मस्जिदें हमारी बैरक हैं, गुंबद हमारे कवच, मीनारें हमारी संगीन और सैनिक हमारे वफादार।
अगर आज तुर्की में दोबारा इस्लाम जिंदा है या तुर्की में एक इस्लाम पसंद पार्टी हुकूमत कर रही है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक मर्द मुजाहिद के कारण, जिसने पूरी ज़िंदगी संघर्ष किया और इस्लाम व मुसलमानों के लिए ज़िंदगी को वक्फ कर दिया।